According to Consumer Acquisition, a way for business to reach and target current and potential customers with ad creative and messages relevant to them। नहीं समझ में आई आपकी बात तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। अपने कारोबार की फेसबुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए तशहीर करने को फेसबुक मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया है और इसके अलावा भी मैं आपको मुकम्मल कोड आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा ताकि आप अगर टोटली बिगिनर्स भी हैं ना तो भी इस कोर्स को समझ सकें और अपने बिजनेस पर अप्लाई करके फेसबुक मार्केटिंग खुद कर सकें अपने बिजनेस की। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो खुद क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हुए प्रॉपर अंदाज में कर सकें। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिगिनर्स कोर्स है तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको आसान लफ्ज़ों में ही समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा अपनी कारोबार की फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने को, तशहीर करने को या प्रमोट करने को अपने बिजनेस को फेसबुक मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, को उन दो टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा जो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इन 2 टूल्स के बगैर हम फेसबुक के ऊपर जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? सबसे पहला जो टूल है वो है फेसबुक बिज़नेस पेज, जो इस वक़्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और दूसरा होता है फेसबुक ऐड अकाउंट। ठीक है? फेसबुक बिज़नेस पेज क्या होता है? सिंपल सी बात है कि फेसबुक के ऊपर एक हमारी प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, एक हमारी समझ लें लोकेशन होनी चाहिए, जहाँ पर कस्टमर आके हमारे बिज़नेस को विज़िट कर सके, ठीक है? हमारे बिज़नेस के बारे में सारी डिटेल्स ले सके, हमारे प्रोडक्ट्स को जान सके, हमारी सर्विसेज़ को जान सके। अगर आप फिज़िकली हो तो हमारी एक शॉप होती है, ठीक है? जहाँ पर कस्टमर आते हैं, हमसे बाय करते हैं, हमारे से जो है डीलिंग करता है, ठीक है? लेकिन अगर हम फेसबुक के ऊपर आएँगे तो फेसबुक के ऊपर हमारी एक शॉप होनी चाहिए, हमारा एक स्टोर होना चाहिए, हमारा एक बिज़नेस प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, जहाँ पर कस्टमर आके हमारे बिज़नेस के बारे में मुकम्मल मालूमात ले सके, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को बाय कर सके। तो उसके लिए चाहिए होता है फेसबुक बिज़नेस पेज, ठीक है? हम अपनी फेसबुक की आईडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके लिए। फेसबुक बिज़नेस पेज हमें बनाना पड़ता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये सीखेंगे कि फेसबुक बिज़नेस पेज किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सेटअप किया जाता है और सारी सेटिंग हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। और उसके बाद होता है फेसबुक ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट जब ज़रूरत होता है जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं, जिससे हम पूरे फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है एडवर्टाइज़िंग करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें ऐड अकाउंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम अपनी कैंपेन्स को रन करते हैं और फेसबुक को पैसे पे करते हैं ताकि वो हमारी ऐड को चला सके, ठीक है? तो ये दोनों ही टूल बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। पहला फेसबुक बिज़नेस पेज, दूसरा फेसबुक ऐड अकाउंट। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन दोनों के ऊपर तफ़सील से बात करेंगे, इन्हें बनाना भी सीखेंगे और इन्हें सेटअप करना भी सीखेंगे। फेसबुक का बिज़नेस पेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों फेसबुक का बिज़नेस पेज क्यों ज़रूरी होता है अगर मैं आपको ये बताऊँ, तो ये आपका एक प्रोफ़ाइल होती है, कंपनी की प्रोफ़ाइल होती है, आपके बिज़नेस की प्रोफ़ाइल होती है या यूँ कह लें कि ये एक शॉप होती है जिसमें फेसबुक के यूज़र जो आपके कस्टमर होते हैं, वो आपकी शॉप को आके विज़िट करते हैं और आपके बिज़नेस के बारे में सारी की सारी मालूमात बगैर आपसे पूछे ले लेते हैं, ठीक है? इसलिए फेसबुक का बिज़नेस पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर आपके बिज़नेस के बारे में सारी मालूमात ईज़िली ले सके और आपसे राब्ता कर सके, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ फेसबुक का बिज़नेस पेज किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों इस साइड पे देखें तो आपको यहाँ पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आपका क्योंकि आप न्यू हैं तो आपको हो सकता है पेजेस का ऑप्शन यहाँ नज़र ना आए। तो आपने सिंपली यहाँ पर आपको 9 डॉट्स का एक मेन्यू नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें। इसके ऊपर आपको यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। आपने जैसे ही उस पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, आप क्योंकि न्यू होंगे, आपने कोई भी पेज पहले नहीं बनाया होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट अ पेज के ऑप्शन पे आ जाएँगे। पेज को क्रिएट करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला अपना पेज का नेम लिखें, जो आपका बिज़नेस नेम है वही आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है? उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें, जो भी कैटेगरी है आपके बिज़नेस की, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे और अगर कोई और है, रेस्टोरेंट है या कोई और बिज़नेस है तो आप वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें। और अपने बिज़नेस के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें यहाँ पर, ठीक है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आपके बिज़नेस के बारे में मुकम्मल डिटेल ना हो कि आप सब कुछ ही बताना शुरू करते हैं। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अपने बिज़नेस को बताएँ। इसके अंदर तकरीबन आपने 250 कैरेक्टर्स, ठीक है? 250 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है लिखनी है। तो सबसे पहले हम पेज का नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर आपको वो लेके चलता हूँ। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आप अपना नाम लिखें। जो भी आपका नाम है या आपकी कंपनी का नाम है या जो आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर
रख सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें। ये देखिए यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर 3 कैटेगरीज तक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा जो आपकी सबसे ज़्यादा बेस्ट हो या आपसे रिलेटेड हो बिजनेस के, वही आप एक कैटेगरी ही सिलेक्ट करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपनी कुछ डिटेल अपने बिजनेस के बारे में, अपनी जो है कंपनी के बारे में बताएं। रियल एस्टेट एजेंट के हैं, जैसे आप रियल एस्टेट एजेंट के बारे में आप बताएं कि आप रियल एस्टेट एजेंट जो है किस तरह की सर्विसेज जो है आप देते हैं। जिसमें आपको कहा कैरेक्टर लिमिट 250 कैरेक्टर लिमिट्स होना चाहिए, 255 या 250 कैरेक्टर लिमिट्स के अंदर आपने अपने लिखनी है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को ही नहीं लिख रहा, वो हम बाद में लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। दोस्तों ये तरीका है कि आप फेसबुक पेज बना सकते हैं। इन 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट के ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें, आपका जो फेसबुक पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। आगे जो स्टेप्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम मुकम्मल फेसबुक पेज को सेटअप करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फेसबुक का बिजनेस पेज सेटअप किस तरह से करना है। इस वीडियो में मुकम्मल सेटअप करना हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने फेसबुक के पेजेस के सेक्शन में आ जाना है। वो कैसे आना है, हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि 3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो हमने आपको बताया कि पेजेस के सेक्शन में आना किस तरह से है, ठीक है। एक तरीका जो राइट साइड में नजर आ रहा होता है, दूसरा या मेन्यू में से ऑन करेंगे तो यहाँ पर पेजेस का सेक्शन है, आपने इधर से ही ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिएट का कॉलम है, आप जो भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो न्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पेजेस का सेक्शन क्लिक नहीं करना, पिछली दफा हमने इस तरह से ही ऑन किया था क्योंकि हमें पेज क्रिएट करना था, इसलिए हमने यहाँ से यूज किया था। लेकिन आप अब इधर से पेजेस की सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस यही सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑल टू ऑल आपके जो पेजेस होंगे वो सब नजर आ रहे होंगे, जितने भी पेजेस होंगे। हमने यहाँ पर 3 बनाए हुए हैं तो यहाँ पर 3 ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस पेज का आपने सेटअप करना है उसको ऑन करें। तो ये हमारा पेज है जो हमने सेटअप करना है, ठीक है। तो हमारा नाम ऑलरेडी हमने लिख लिया है, कैटेगरी भी हमने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है। तो इसके लिए आपने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप अपना जो है पेज बना रहे हैं, जैसे मैंने बनाया हसनैन रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। हसनैन से बात यानी मैं, ठीक है। जब मैं अपना बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लोगो नहीं लगाऊंगा, अपनी पिक्चर लगाऊंगा। तो पिक्चर जब आप यूज करेंगे अपनी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप सेल्फी यूज ना करें, ये किसी भी मोबाइल से ली हुई लो क्वालिटी की इमेज यूज ना करें, ये जिसका बैकग्राउंड खराब हो वो इमेज यूज ना करें। जितना हो सके प्रोफेशनल रहें ताकि जो कस्टमर आपके पेज पे आए उसको ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। अगर आप अनप्रोफेशनली कोई भी सेल्फी लगा देंगे या बगैर खराब बैकग्राउंड की कोई भी इमेज लगा देंगे लो क्वालिटी की, तो उससे जो इंप्रेशन होगा वो गलत जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक अच्छी और प्रोफेशनल इमेज लगाएं। तो सबसे पहले इस कैमरे का आइकन जो नजर आ रहा होगा इस पर क्लिक करें, और व्यू फोटो का ऑप्शन है, हमारे तो फोटो ही नहीं है तो हमने एडिट प्रोफाइल पिक्चर करनी है। उसके बाद अपलोड फोटो के इस ऑप्शन को क्लिक करें और पिक्चर अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करके ऑन कर लें। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि पिक्चर जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पिक्चर मैं अपनी लगा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि मैंने एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर लगाई है, ठीक है। कोई भी सेल्फी या लो क्वालिटी की नहीं, हाई क्वालिटी की प्रोफेशनल पिक्चर लगाई है। तो आपने भी जो भी आपको बेहतर लगे प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, लेकिन ध्यान रखें कि बैकग्राउंड जो है डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मैंने व्हाइट रखा है बिल्कुल साफ, ताकि मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ जो है नजर आ सके, ठीक है। उसके बाद अब बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज जो है आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर जो है अपने भी पोस्टर या फ्लायर भी लगा सकते हैं डिजाइन शीट का, या फिर आप सिंपली अपनी किसी प्रॉपर्टी की इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है इसको वक्त के साथ बार बार चेंज करते रहे अपने हर नए प्रोजेक्ट के साथ, तो इससे जो है एक अलग लुक और प्रोफेशनल लुक जाएगा, ठीक है। तो पहले पे पिक्चर से सिंपली अपलोड फोटो पे क्लिक करके, तो ये देखिए ये मैंने एक पिक्चर जो है प्रॉपर्टी की सिलेक्ट की है, ठीक है। और इसको मैं अपने मुताबिक एडजस्ट करके सेव कर दूंगा, ठीक है। तो एक प्रोफाइल पिक्चर भी होगी हमारी और बैकग्राउंड पिक्चर भी होगी है, ठीक है। जब हमारे कोई भी कस्टमर हमारे पेज पे आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये पर्सन है और रियल एस्टेट से लिहाज से इसका पेज है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये साफ बता देगी उसे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, वो देखिए हमने ऑलरेडी 5 स्टेप्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं एक प्रोफेशनल के लिए, बाकी अभी
8 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने नेम दे दिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, प्रोफाइल पिक्चर दे दी, ठीक है, कवर फोटो लगा ली और डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। डिस्क्रिप्शन में हमने सिर्फ खाली NA लिखा था, यानी कि हम बाद में लिख सकते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ये, उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट डालेंगे, लोकेशन के बारे में बताएंगे, अपनी बिजनेस आवर्स बताएंगे, हम किस वक्त से किस वक्त हमारा ऑफिस जो है ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, अपना मैसेजिंग प्रेफ़रेंस बता सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक जो है एक्शन बटन लगा, तो सबसे पहले ऐड वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालें और इंटर कर दें। अब लिंक डालने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पर आए और अपनी वेबसाइट का लिंक लिखा। ये वेबसाइट है जो मेरी है, ठीक है। मैं ये लिखने के बाद जब यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर आगे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। जब आपको ये लिखा हुआ आ जाए तो फिर आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप हटाएंगे तो वो सेव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो माई पेज डज नॉट हैव अ वेबसाइट के इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। अभी ये सेव लिखा हुआ आ गया, इसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा, तो हमारा वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लोकेशन लगानी है। आप जिस सिटी से भी है, जो भी आपकी लोकेशन है, वहाँ पर आप डालें एड्रेस, सिटी, पास कोड, ठीक है, सॉरी पोस्ट कोड डालें। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था, ये डालने के बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है जब तक कि सेव का ऑप्शन ना आ जाए। जब सेव का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आपने उसको यहाँ से कैंसिल कर देना है, ठीक है। जब ये आप कंप्लीट कर दें तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको माई पेज डज नॉट हैव लोकेशन करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसको ऐड कर सकूँ, ठीक है। या फिर मैं डालना चाहूँ तो डाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसको भी रहने देता हूँ। उसके बाद बिजनेस आवर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा जो पेज है एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन ऑलवेज अवेलेबल होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऑलवेज ओपन भी रख सकता हूँ अगर आप रखना चाहें तो, ठीक है। वरना आप अपना कोई भी जो सिलेक्टेड आवर्स है जब आपका ऑफिस ऑन होता है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलवेज ओपन को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमने आगे जाके जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो है सेट करने हैं, ताकि कस्टमर को आप ना भी हो तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जा सके, तो उससे जो आपका इम्प्रेशन है वो खराब नहीं होता। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऑलवेज ओपन रख सकते हैं, वरना आप जब कोई सिलेक्टेड आवर जैसे 9 to 5, तो आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। फिर दिन के लिहाज से कि मंडे को 9 to 5 है, मैं यहाँ से 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने बता दिया कि मंडे वाले दिन 9 से 5 बजे तक हमारा जो ऑफिस है ऑन रहेगा। कोई भी अगर हमसे रब्ता करता है तो हम उसे रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारे जो है जितने भी जिस दिन जिस तारीख को हमने जिस टाइम तक ऑन रखना है ऑफिस, वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्राइडे को हाफ डे होता है तो हम उसके लिहाज से टाइम रख सकते हैं, संडे को क्लोज होता है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट भी कर सकते हैं और ऑलवेज ओपन भी रख सकते हैं। आप ऑलवेज ओपन रख लें क्योंकि हमने आगे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देखना है। अगर कोई रात को 2 बजे भी आपको मैसेज करता है तो ऑटोमेटिक उसको रिस्पॉन्स चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंप्रेशन है वो खराब नहीं होगा। तो हम ऑलवेज ओपन तो रख के ही आगे चलते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालें, जो भी आपका फ़ोन नंबर है जिससे आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे ईज़िली राब्ता कर सके, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप आगे चल दें। उसके बाद आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, एक नॉर्मल जो व्हाट्सएप होती है पर्सनल, वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए आपको बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए। आप अपने मोबाइल पे बिजनेस व्हाट्सएप लगाएं, ठीक है, और सिंपली इसके ऊपर ऑन करें और यहाँ पर अपना नंबर डालें, ठीक है। जो भी नंबर आप डालेंगे उस पर बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बिजनेस व्हाट्सएप अगर होगी तो ये नंबर डालते ही आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, सॉरी, एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप के ऊपर। वो कोड आप जो है डायल करेंगे और आपका जो व्हाट्सएप है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ चल देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आप खुद ही करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ऐड एन एक्शन बटन। अब यहाँ पर जो है मुख्तलिफ तरह के जो एक्शन बटन मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एक लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट करना है वो आपने अपने बिजनेस के लिहाज से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, कस्टमर आपसे रब्ता कर सके इजीली, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो है फॉलो का बटन भी रख सकते हैं कि आपके पेज के फॉलो का बटन आएगा, उसको क्लिक करके लोग आपके पेज को फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। या फिर आप व्यू गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन रख सकते हैं, स्टार्ट ऑर्डर। ये स्टार्ट ऑर्डर खासतौर पे ऐसे है जैसे किसी का फूड का बिजनेस है, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो बुक नाउ ये भी आप रख सकते हैं कि आप अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो बुक करना चाहते हैं कि पहले वो अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद आपसे बात करिए, कॉल करें, ठीक है। एक कॉल नाउ का डायरेक्ट ऑप्शन रख सकते हैं आप, ठीक है।
कॉन्टैक्ट अस का, सेंड मैसेज का, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। जो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा वो ये कि आप या तो व्हाट्सएप पर रखें, क्योंकि कस्टमर जो है व्हाट्सएप से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा प्रेफ़र की जाती है राब्ता करने का, ठीक है? या सेंड मैसेज रख लें, कॉन्टैक्ट अस रख लें, या कॉल नाउ रख लें, ताकि कस्टमर ईज़िली आपसे राब्ता कर सके, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि या तो सेंड मैसेज या कॉन्टैक्ट अस हम रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस के लिए आपने वेबसाइट अगर है तो आप वो डालें, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आप सेंड मैसेज के ऑप्शन को रखें, ताकि कस्टमर आपसे डायरेक्टली आपके मैसेंजर के ऊपर आ जाए, ठीक है? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो उसको सामने शो होगा और उसका जवाब भी ऑटोमेटिक खुद ही चला जाएगा। तो आप यहीं पर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है सेट कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे डिटेल में हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप अभी इसी को सेम टू सेम रहने दें। जो कस्टमर होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा, इज़ एनीवन अवेलेबल टू चैट? ठीक है? उसके बाद अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिक जाएगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड एप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। फौरन मैसेज चला जाएगा, ठीक है? आगे हम सीखेंगे कि अगर आप अवेलेबल ना हो तो किस तरह से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आना है। तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है? तो ये मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो हो गए हैं। मैंने लोकेशन क्योंकि नहीं डाली इसलिए यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन आ गया है। ये हम बाद में डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा। तो अब जो 2 स्टेप इसके मुताबिक है वो कह रहा है कि 10 अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करो ताकि वो आके लाइक कर सकें, ठीक है? और एक वेलकम पोस्ट लिखो ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है नया, उसको एक वेलकम पोस्ट हो ताकि वो खुश हो कि हाँ जी, मुझे जो है वेलकम किया जा रहा है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें फेसबुक प्रेफ़र करता है, तो आप ये दोनों चीज़ें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वेलकम पोस्ट मैं समझता हूँ लाज़मी है। इनवाइट फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड जो है इसी फ़ील्ड से रिलेटेड है तो आप लाज़मी करें, वरना फ़िज़ूल की या बेकार फ़ॉलोवर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फ़ॉलो करने लाज़मी है। बेशक आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस है, तो आपने ये सारी डिटेल्स देनी लाज़मी होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने पेज का एक पर्सनलाइज़्ड यूआरएल, ये कस्टम यूआरएल कैसे ले सकते हैं। तो कस्टम यूआरएल या पर्सनलाइज़्ड यूआरएल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये हमारा पेज है, ठीक है? जो हमने अभी बनाया है, इसका यूआरएल ये है, यहाँ तक। जब तक कोई भी पर्सन यहाँ तक का यूआरएल नहीं लिखेगा, तो हमारा पेज जो है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है? अगर कोई इसमें से एक लफ्ज़ भी गलत कर देता है, भी काफ़ी बड़े हिस्से आप देख रहे हैं, 1076 11 वगैरह वगैरह, तो कोई भी एक लफ्ज़ गलत कर देता है तो हमारा पेज जो है नहीं खुलेगा, ठीक है? तो ये एक काफ़ी बड़ा यूआरएल है जो रिमेंबर करने में, याद करने में बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? हसनैन रियल एस्टेट एजेंट, फिर ये एक लंबा लफ्ज़, ठीक है? तो ये याद करने में बहुत मुश्किल है, तो हम एक अपना कस्टम यूआरएल बनाते हैं जो ईज़ी टू रिमेंबर हो। मिसाल के तौर पर ये हमारा बिज़नेस पेज है, ठीक है? एजेंसी का, तो आप सिंपली देखें कि कस्टम यूआरएल है एक्सपर्ट वर्क पी के। अब सिंपली ये ईज़ी टू रिमेंबर है, इतना सा लफ्ज़ लिखेंगे और हमारा पेज जो है आ जाएगा। तो ये होता है कस्टम यूआरएल जो हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ क्रिएट का जो है यूज़र नेम लिखा हुआ है, क्रिएट अ यूज़र नेम, तो इस पे क्लिक करें। सबसे पहली चीज़, कभी-कभार जो फ़ेसबुक है वो रूल लगाते हैं कि कुछ फ़ॉलोवर्स हो जाएँ उसके बाद आप कस्टम यूआरएल ले सकते हो। कभी-कभार आपको बिगिनिंग में ही दे देता है। अगर आपको बिगिनिंग में देता है तो आप ईज़िली एक अच्छा यूआरएल ढूँढें जो आपके कस्टमर को याद करने में आसान हो, ठीक है? यस ने रियल एस्टेट एजेंट एक काफ़ी बड़ा लफ्ज़ है, अगर इसे शॉर्ट हो सकता है तो कर सकते हैं आप। मैं इसको पूरा ही लेके जा रहा हूँ। तो ये वैसे काफ़ी बड़ा यूआरएल है। इसको मैं जो है ना कुछ बड़े लफ्ज़ों के साथ इसको वाज़ेह कर देता हूँ कि ये लफ्ज़ मैंने लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अब ये साफ समझ में आ रहा है कि हसनैन रियल एस्टेट एजेंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन मैं कहूँगा कि इससे छोटा यूआरएल मिल जाए तो बेहतर है। अब जब ये ग्रीन चेक का निशान आ गया, इसका मतलब ये अवेलेबल है, ठीक है? अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर आपको सजेशन भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे थोड़ा शॉर्ट ही रखें। तो मैं मिसाल के तौर पर रख लेता हूँ और ये शॉर्ट लिख दूँ, हसनैन रियल एस्टेट एजेंट का शॉर्ट बना दूँ, या फिर ऑफिशियल या इस तरह का कोई भी शॉर्ट यूज़र नेम रखूँ ताकि जो ईज़िली रिमेंबर हो। हमारा जो मकसद है वो है कि कस्टमर ईज़िली रिमेंबर कर सके हमारे यूज़र नेम को और वो खुद टाइप करके लिख सके। जो भी आप यूज़र नेम सेलेक्ट करें उसको जब यहाँ चेक का निशान आ जाए तो क्रिएट यूज़र नेम कर दें। सबसे पहली चीज़, होकर एलिजिबल नहीं है, तो यानी कि जब आपके फॉलोवर ज़्यादा होंगे तो फिर ये आपको मिल सकता है, अभी फ़िलहाल नहीं मिल सकता। किसी-किसी को ये मिल जाता है, तो अगर आपको मिले तो आप ले लें, अगर ना मिले तो 100 फॉलोवर होने के बाद आप दोबारा से इसे ट्राई करें। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने पेज को, फेसबुक बिजनेस पेज को स्ट्रक्चराइज कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस से लिहाज से। यानी कि अगर हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो हम उसको किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, अगर हमारा कोई और बिजनेस है, रेस्टोरेंट का है या सर्विसेज बिजनेस है, तो हम किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं,
वो हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि स्ट्रक्चराइज़ से मेरी बात जो मुराद क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है होम, सर्विसेज़, रिव्यूज़, शॉप और मोर। अब मेरा बिज़नेस है, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है? तो मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ या अपने सर्विसेज़ कंसल्टेशन की सर्विसेज़ देता हूँ, ठीक है? तो सर्विसेज़ का ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? रिव्यूज़ का कि किसने जो कस्टमर थे उन्होंने मुझे कितने रिव्यू दिए हैं, 5 स्टार रिव्यू दिए हैं या कम दिए हैं, वो हम यहाँ रिव्यूज़ अपने शो करवा सकते हैं। लेकिन शॉप मेरे लिए फ़िज़ूल है क्योंकि मैं कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा। उसके बाद हम इस मोड पे आएँ तो यहाँ ऑफ़र्स का ऑप्शन है, कोई चीज़ में ऑफ़र नहीं दे रहा। फ़ोटोज़ मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, मैं अपने जो है रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी फ़ोटोज़ शेयर करूँगा, वीडियो शेयर करूँगा, इवेंट्स दे सकता हूँ। लेकिन एक तरतीब नहीं है, यहाँ शॉप आ गया जो हमारे लिए फ़िज़ूल है, ठीक है? तो मैं इन सब चीज़ों को रिमूव करूँगा, जो हमारे लिए बेहतर है उनको मैं टॉप पे रखूँगा। इसको मैं स्ट्रक्चराइज़ का नाम देता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाएँ, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर टेम्पलेट्स एंड टैब्स के ऑप्शन पे आएँ, तो यहाँ पर एक सर्विसेज़ का जो ऑप्शन है वो इन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, जो बेहतर है, ठीक है? एक टेम्पलेट इन्होंने कुछ बनाया हुआ है हर बिज़नेस के लिहाज़ से। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब देखिए अगर आपको सर्विसेज से रिलेटेड बिज़नेस है जैसे हमारा है कि हम अपनी सर्विसेज देते हैं रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर, तो वो आप रखते हैं। अगर आपको कोई बिज़नेस है तो आप वो सिलेक्ट करें, वेन्यूज़, नॉन प्रॉफिट और ये इन्होंने प्री मेड टेम्पलेट्स जो है बनाए हुए हैं, ठीक है? अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड कोई स्टोर है या वेबसाइट है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो फिर हम कस्टम बनाते हैं। तो मैं इधर कस्टम प्रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि शॉप हमारी नहीं है और हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इस साथ जो ये बटन है ब्लू इसको ऑफ कर देता हूँ। मुझे शॉप जो है नहीं चाहिए, ठीक है? ऑफ़र्स मैं किसी किस्म की ऑफ़र्स मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट एजेंट्स को ऑफ़र्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी-कभार कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ ऑफ़र्स दे रहे होते हैं, तो इसलिए ऑफ़र्स को मैं ऑन रखूँगा। लेकिन एक तरतीब दूँगा कि सर्विसेज़ पहले शो हो, उसके बाद जो है शॉप शो हो हमारी, ठीक है? उसके बाद ऑफ़र, वीडियोज़, फिर ऑफ़र्स और इवेंट्स, ठीक है? तो इसके बाद ये जॉब्स अगर मैं इतनी एजेंसी है मेरी और मैं जॉब्स बनाते रहता हूँ, तो मैं इसको ऑन रखूँ वरना ऑफ कर दूँ, ठीक है? तो ये सब जो है तरीका है। अब मैंने जैसे कि तरतीब दी है ना, तो पहले हमारा सर्विसेज़ शो होगा, फिर रिव्यूज़ शो होगा, फ़ोटोज़ शो होंगी, वीडियोज़ शो होंगी और ऐसे तरतीब से जो है जाएगी। अब मैंने ये सेटिंग करने के बाद जब मैं वापस फिर पेज पे आऊँगा, तो भी देखिए यहाँ पहले सर्विसेज़ आ गया, फिर रिव्यूज़ और फिर फ़ोटोज़। हमारी जो फ़ोटोज़ होंगी, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, सारी फ़ोटोज़ वो एक ही जगह पर देख लेगा, ठीक है? हम एल्बम को में बना के रख सकते हैं या फिर एक अलग-अलग पिक्चर्स भी रख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपका बिज़नेस कोई और है, यानी कि अगर रियल एस्टेट एजेंट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो एक प्री मेड टेम्पलेट्स उन्होंने बनाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? अगर आपका जो है रेस्टोरेंट बिज़नेस है, तो आप ये सिलेक्ट करें, आपको प्री मेड ये टेम्पलेट्स मिल जाएँगे कि रेस्टोरेंट में ऑफ़र्स आती हैं, रिव्यूज़ आते हैं, फ़ोटोज़ आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, ये मिल जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको सही चीज़ नहीं मिलती है, तो आप कस्टम बना सकते हैं, यहाँ पर ऑल टू ऑल मौजूद हैं। आप जिसको चाहे ऑन कर लें, ऑफ कर लें और जो चीज़ रखनी चाहें वो आप रख सकते हैं और उनको फिर जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके तरतीब दी, वैसे तरतीब दे सकते हैं, आपका बिज़नेस कोई भी हो, ठीक है? हमने फेसबुक के बिज़नेस पेज को मुकम्मल तौर पे बनाना और सेटअप करना सीख लिया। अब हमें सीखना है कि हम एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज़ कैसे सेट करते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें एक जो रिस्पॉन्स है वो आता है। बेशक हम यानी कि स्कैन कोई रियल एस्टेट एजेंट जो है उस वक़्त लाइव हो, ऑनलाइन हो या ना हो, वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ एनीवन अवेलेबल टू चैट। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कोई अवेलेबल है चैट करने के लिए या नहीं है? तो मैंने ये मैसेज उनको भेजा, ठीक है? अब हम इस वक़्त कोर्स की जो है वीडियो बनवा रहे हैं, हम खुद रिप्लाई नहीं कर रहे। अब आप देखिए यहाँ पर हमें मैसेज आया हुआ लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमें आ गया। क्या? हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड एप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। तो हम यही सीखेंगे कि हम ये किस तरह से सेटअप करते हैं। ये हमने वैसे पिछले लेक्चर के अंदर सेटअप किया था, इसलिए ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन आज हम मुकम्मल तरतीब से मैसेजिंग जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज वो मुकम्मल ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये करना कैसे है? सबसे पहले मैं क्योंकि एज़ अ कस्टमर रिएक्ट कर रहा था तो मैं अब अपना एज़ अ एडमिन आ जाता हूँ, ठीक है? अब मैं एज़ अ एडमिन आ गया हूँ तो मुझे ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी नज़र आ रहा है कि मुझे जो है कोई मैसेज रिसीव हुआ है, लेकिन ये हम बाद में कभी देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सेटिंग के इस ऑप्शन में जाएँ, उसके बाद मैसेजिंग के इस ऑप्शन में आ जाएँ।
यहाँ पर हम जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको तरतीब से सारे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ देखें, सबसे पहले यूज़ द रिटर्न की टू सेंड मैसेज। जैसे कीबोर्ड के ऊपर इंटर का बटन होता है, हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी हमारा लिखा हुआ होगा हम टेक्स्ट वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑन किया हुआ है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमें बकायदा माउस के ज़रिए प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक है शो अ ग्रीटिंग मैसेज। जब हमने मैसेज किया था तो हमें कोई भी मैसेज उनका शो नहीं हो रहा था। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये मैसेज जो भी पर्सन होगा उसका नाम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई असलम नाम का पर्सन है तो बोलेगा हाय असलम, ठीक है। तो वो जो कस्टमर होगा वो भी शौक हो जाएगा कि इसको मेरा नाम कैसे तो चलो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। फिर आगे ये बोलेगा थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव। अब इसने कोई सवाल नहीं किया लेकिन उसे टॉप पे ये मैसेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो मैंने ये ऑन कर दिया। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मैसेज यहाँ पर मैं लिखूंगा ये ऑटोमेटिक वही मैसेज हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब ये उन्होंने एक जो है ना टूल लगाया हुआ है, फुल नेम ऑफ रिसेप्शन। ये यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड कस्टमर। फुल नेम रख सकते हैं हम, फर्स्ट नेम रख सकते हैं, सर नेम रख सकते हैं, फुल नेम रख सकते हैं, ये फेसबुक पेज का लिंक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फुल नेम भी रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें तो आप इसको काट के उर्दू के मैसेज को लिख सकते हैं और सेव कर दें, ठीक है। तो वही मैसेज उसे ग्रीटिंग के तौर पर शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है यूर मैसेंजर यूआरएल। अब ये यूआरएल क्या है कि इस यूआरएल पे जैसे ही कोई जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे पेज के इनबॉक्स पे आ जाएगा। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। अब देखिए ये डायरेक्ट जो है इनबॉक्स में आ रहा है, वो अपनी आईडी से लॉगिन करेगा और हमें डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट हमसे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं और हम उसको ये लिंक अपने बटन के अंदर एम्बेड करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी एडवांस लेवल की है, वो आप बाद में अगर कोई वेब डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है तो वो ईज़िली समझ सकता है इस बात को। उसके बाद हम मैसेंजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर अगर हम ऐड कर देंगे तो कस्टमर जो भी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है वो ईज़िली हमारी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए हमसे जो है बात कर सकेगा। हम उसे मैसेंजर के अंदर रहते हुए जवाब दे सकेंगे। तो ये एक प्लगइन के ज़रिए जो है कनेक्ट होता है, वो हम इस लेक्चर में नहीं सीखेंगे। तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट करने का ये सबसे पहला तरीका है। सेटअप का ऑप्शन यहाँ पर है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आगे सेटअप कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ऑप्शन बताना चाहता हूँ। अब ये शो हु सेंडिंग मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ योर पेज। अगर आपके बहुत ज़्यादा एडमिन है, ठीक है, एक से ज़्यादा है या आपके जो रिप्लाई करने वाले मॉडरेटर हैं वो ज़्यादा हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये प्रोफेशनल लुक जाएगा ज़्यादा, ठीक है। उसका यहाँ पर आप इस नेम के ऑप्शन को भी ऑन कर दें। तो जो भी पर्सन जितने भी आपके मॉडरेटर है ना, जो भी रिप्लाई करेगा उसका नाम बकायदा जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, मिसाल के तौर पर वो कहेगा कि मेरे एक मॉडरेटर है जिसका नाम असलम है, ठीक है। तो वो कहेगा कि असलम बात कर रहा है हसनैन रियल एस्टेट एजेंट फेसबुक पेज के थ्रू, ठीक है। तो उसका नाम बकायदा जाएगा, ये एक और प्रोफेशनल लुक बन जाता है। लेकिन ये उस वक्त ही ज़्यादा बेहतर लगेगा जब आपके ज़्यादा मॉडरेटर है, ठीक है। तो उस वक्त ही आप इसे ऑन करें, उसके अलावा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीखते हैं कि हमने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज किस तरह से सेटअप करने हैं। तो इस सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो अब हम एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की ऑल सेटिंग्स के सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ तरह के जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं कि कोई न्यू पर्सन जब आपसे कनेक्ट करेगा तो आप इंस्टेंटली उसे मैसेज कर सकेंगे। अवे मैसेज कर सकते हैं, जब आप ऑनलाइन नहीं है कोई आपसे रब्ता करता है तो आप उसे जो है अवे मैसेज के जरिए रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के जरिए आप जो है उसे रिप्लाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अभी कुछ देर पहले अपने इसी लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि हमने इज एनीवन अवेलेबल टू चैट पे क्लिक किया तो हमारे एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है आया, ठीक है। तो वो होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हर वक्त हर लोग पूछते हैं कोई अवेलेबल है चैट के लिए या नहीं। तो हमने एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पहले ही सेट किया हुआ है, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहा है, छोटा सा डॉट, ठीक है। उसके बाद कमेंट टू मैसेज, कोई कमेंट करता है तो उसको आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कोई पूछता है हम तो हमसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। कोई लोकेशन के बारे में पूछते हैं हमारे ऑफिस के तो हम उससे बता सकते हैं। कोई हमारी अवेलेबल आवर्स पूछता है, वर्किंग आवर्स, तो हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अगर हमने देखनी है, जॉब एप्लीकेशन रिसीव करनी है तो उसके बारे में भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर मैंने बताया आपको सारी चीज़ें कि कौन सा हम कब सेट कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो सबसे अहम है मैं सिर्फ उसी को प्रेफर करूंगा और उसी को सेटअप करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम जो है सेट करना सीखेंगे, पहले भी हमने किया है लेकिन हम इससे आगे सीखेंगे। इसके अलावा मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा अवेयर मैसेज के बारे में। अवेयर मैसेज उस वक्त होगा जब हमने ऑलवेज ओपन की बजाय टाइमिंग सेलेक्ट की होगी कि हम इस टाइम से इस टाइम तक ऑन होते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक ऑफ होते हैं, ठीक है। जब हमारे जो वर्किंग आवर्स होंगे उसके अलावा अगर कोई मैसेज करता है तो हम अवे मैसेज को सेट करके और भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि ऑलवेज ओपन रखा हुआ है इसलिए इस ऑप्शन को हम ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम अभी फिलहाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे कि मैसेंजर पर अगर हमसे कोई रब्ता करता है तो फिर हम इसको जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? पहला सवाल हमारा क्वेश्चन 1 इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। जैसे कोई इस पे क्लिक करता है तो उसको ऑटोमेटिक एक रिप्लाई जाता है, वो रिप्लाई क्या जाता है? वो ये है रिप्लाई, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमने बनाया और रिप्लाई भी हमने उसका ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं पर्सनलाइज्ड मैसेज कर सकता हूँ और इमोजीज का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको बंद किया और एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई हमसे आता है तो हमसे अवेलेबल वर्किंग आवर्स का पूछता है या हमारी कंसल्टेशन फीस पूछता है, ठीक है, या फिर हमारी ब्रोकरेज के बारे में पूछता है कि हमारे कमीशन कितना होता है वगैरह वगैरह। तो जो भी होता है हम वो सवाल लिखेंगे, ठीक है, उसका जवाब ऑटोमेटिक देंगे क्योंकि हम रियल एस्टेट एजेंट हैं। तो हमें पता है कि मेजॉरिटी की जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह के सवाल पूछते हैं, ये जो भी हमारा बिजनेस है, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर कस्टमर कौन से सवाल पूछते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है उसके अंदर हमें मेजॉरिटी के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी हमें पता होते हैं। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा, उसका जवाब भी ऑटोमेटिक खुद ही सिलेक्ट जो है सेट करूंगा। और मिसाल के तौर पे मैंने ये सवाल लिखा, डू यू चार्ज एनी अमाउंट फॉर कंसल्टेशन। कोई कंसल्टेशन की आप चार्ज करते हैं फीस या नहीं करते, तो वो कस्टमर जो है पूछना चाह रहा है तो उसका ऑलरेडी मैं लिख रहा हूँ यस। ठीक है, मैंने इसका एक सिंपल सा जवाब लिख दिया बस, यस आई चार्ज अमाउंट फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। तो मैंने सवाल भी लिखा और जवाब भी खुद ही लिख दिया। अब ये दोनों सवाल जो है मेरे कस्टमर को शो होंगे और वो जैसे क्लिक करेंगे उससे ऑटोमेटिक रिप्लाई जो है चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जैसे हम सेट करते हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी बिजनेस है, आप उसके जितने भी बनाना चाहते हैं 5-10 वो आप ऐसे ही क्वेश्चन लिखें, उनका आंसर लिखें और सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद ये सेव चेंजेस के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ये सब तरीका था ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज सेट करने का। अब तक हमने मुकम्मल फेसबुक पेज बनाना और सेटअप करना सीखा और उसके साथ ही हमने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स किस तरह सेट करते हैं वो भी सीखा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी सेटिंग जो है होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे सेटिंग है तो सेटिंग के अंदर जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि हम अपनी जो इन्फो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं इस वक्त, तो हमने उसे तब्दील किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट पेज इन्फो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपने जितनी भी इन्फो अब तक लिखी है वो सारी की सारी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नेम आप चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम रख सकते हैं जो हम जो है पर्सनलाइज यूआरएल रखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ नहीं रख सकते इसलिए अभी हम नहीं रखेंगे। डिस्क्रिप्शन जो भी आपने लिखे हो उसको आप 10 दफा चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपको अपनी कैटेगरी नहीं मिल रही तो आप डाल दें उस वक्त, लेकिन यहाँ पर आके बाद में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट दोबारा लिखा, तो देखिए पहले वहाँ प्रॉपर्टी नहीं आई थी लेकिन अब प्रॉपर्टी भी आ रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी कंपनी आ रही है, इंश्योरेंस ब्रोकर आ रही है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आ रही है। तो अगर आपकी एजेंसी है तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी कैटेगरी चेंज करना चाहें तो कैटेगरी भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यही माई पेज डज नॉट हैव अ व्हाट्सएप नंबर, माई पेज डज नॉट हैव अ ईमेल, तो इसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्विस एरिया कौन सा है आपका, लाहौर कराची वगैरह कोई भी सिटी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज ओपन रखना है या अवेलेबल ही नहीं है वो भी रख सकते हैं, परमानेंटली क्लोज रख सकते हैं, ठीक है, या सिलेक्टेड आवर्स भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, यानी कि आप सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो हमने स्टार्ट में सेटअप किया था, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं आपको सेटिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इस सेटिंग के ऑप्शन में आए, देखिए यहाँ पर बहुत ही लंबी तादाद के अंदर जो है सेटिंग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी सेटिंग है, तो इनके में अंदर जो अहम है उनको मैं आपको पहले बताता हूँ। ये जनरल सेटिंग्स है, ठीक है,
उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आपकी सेटिंग है पेज पब्लिश्ड, इसको आप एडिट करें और इसको देखें। ये किसी भी सूरत में पेज अनपब्लिश के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा पब्लिश पेज ही होना चाहिए। अगर पब्लिश होगा तो ही कस्टमर को नज़र आएगा वरना नहीं आएगा। उसके अलावा विज़िटर्स पोस्ट इसको आपने लाज़मी ध्यान में रखना है और कुछ सेटिंग्स है जो आपने ऑफ कर देनी है। वो क्या है देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अलाउ विज़िटर्स टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट, अलाउ फोटो एंड वीडियोज़। अब ये क्या कह रही है सेटिंग? अब सेटिंग ये कह रही है कि कोई भी विजिटर जो आपके पेज पे आया है, वो अपनी मर्ज़ी की पोस्ट करके जा सकता है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है? कि कोई भी कस्टमर आए और हमारे पेज के ऊपर अपनी मर्ज़ी की वीडियो या फ़ोटो जो है पोस्ट करके चला जाए, तो हम उसको इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा एक बिज़नेस पेज है, कोई पब्लिक पेज नहीं है, ठीक है? तो इसको आपने लाज़मी तौर पर डिसेबल कर देना है, ठीक है? इसको अलाउ रखना बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है, ठीक है? क्योंकि आपका ये बिज़नेस पेज है, तो आप इसको लाज़मी तौर पर ऑफ करें। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ये वो भी इस बात को ध्यान रखें कि अपने जो क्लाइंट है उसके इस पेज के अंदर ये सेटिंग ऑफ ही होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 2 सेटिंग हो गई। तीसरी यहाँ पर है कि आप अपने पूरे पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? मर्ज कर सकते हैं एक पेज को दूसरे पेज से और रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो सेटिंग्स है वो बहुत ही नॉर्मल और ईज़ी सेटिंग्स हैं जो अगर ऑन ऑफ हो तो भी कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। पेज इन्फो ये वही है जो पेज हमने इन्फो जो हमने डाली है, अपडेट की है, सेटअप किया है, वो सारे का सारा हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी जो हमने आपको एडिट इन्फो के बारे में बताया था, वहाँ से भी आप इज़िली चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो अहम सेटिंग है वो ये है कि आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसका बहुत ही आसान तरीका है जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि पॉपअप ऑन हो रहा था और दूसरा सेटअप के दौरान भी बताया था। तो आप यहाँ से आके भी कर सकते हैं। अपना नंबर डालें और कंटिन्यू करेंगे आपके व्हाट्सएप बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा। आप उसका कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और आप वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो व्हाट्सएप है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का तरीका ये है कि इस कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है? तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करें। ये एक जो पॉपअप है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद अपनी जो इंस्टाग्राम है उसकी आईडी, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है? यहाँ पर यूज़र नेम, आईडी, ईमेल डालें, पासवर्ड डालें और लॉगिन करें, तो आपका अकाउंट जो है वो आपके फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आसान तरीके हैं। इसके अलावा एडवांस तरीके भी होते हैं, जो हम आगे किसी लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स के बारे में भी बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, वो है पेज रूल्स। पेज रूल्स क्या है कि आप जो है एक ओनर हैं, एडमिन है, ठीक है? आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं, एडिटर हो कोई, ठीक है? या मॉडरेटर हो, या कमेंट को रिप्लाई करने वाला हो, तो उनको आप एक्सेस कैसे देंगे? अभी फ़िलहाल सिर्फ़ एक ही पर्सन है एडमिन, वो है मोहम्मद हसनैन कुरैशी, जिसके ऊपर हमने ये पेज बनाया है। आपने किसी और को देना है, आप उस फ्रेंड का नाम भी लिख के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अगर वो आपका फ्रेंड है, ठीक है? वरना आप ईमेल लिखें जिसके ऊपर उसका फ़ेसबुक अकाउंट है और यहाँ से रोल सेलेक्ट करें, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र और एनालिस्ट। एडमिन क्या होता है? वो मुकम्मल मतलब मालिक होता है, कंट्रोल होता है उसके पास, ठीक है? वो हर चीज़ कर सकता है, पोस्टों को डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है? आपके मुकम्मल पेज को देख सकता है, पूरे पेज को डिलीट भी कर सकता है, ठीक है? तो एडिटर क्या होता है? उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो पोस्ट डाल सकता है न्यू, या उन्हें डिलीट कर सकता है, उन्हें एडिट कर सकता है। मॉडरेटर के पास ये होता है कि कोई पोस्ट के ऊपर कमेंट वगैरह आया है, तो वो उसका रिप्लाई कर सकता है। एडवर्टाइज़र के पास ये होता है कि वो एडवर्टाइज़िंग कर सकता है आपके पेज के लिए, ठीक है? एनालिस्ट का काम ये होता है वो सिर्फ जो डाटा है उनको देख सकता है कि कितने लाइक आए, सिर्फ इनसाइट्स तक उसका हद तक उसका जो है कंट्रोल होता है। सिर्फ डाटा को एनालिस कर सकता है, पढ़ सकता है और बस। ना ही वो पोस्ट कर सकता है, ना ही उन्हें डिलीट कर सकता है, ना ही कमेंट कर सकता है, ना ही एडवर्टाइज़मेंट किस्म की किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग कर सकता है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ तरह के रोल हैं, जो भी आप देना चाहें उसे सिलेक्ट करें और ऐड के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर्सन को इनवाइट चला जाएगा, वो जैसे ही रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको भी आपके पेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चंद इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर और फेसबुक पेज चला रहे हैं, तो खास तौर पर इन सेटिंग्स का पता भी होना चाहिए आपको और इन सेटिंग्स का ध्यान में रखना है, खास तौर पर वो विजिटर पोस्ट का, ठीक है?
मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स की फेसबुक पोस्ट होती हैं और रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कौन सी टाइप्स की फेसबुक पोस्ट ज़्यादा फायदेमंद होती है, ठीक है? और डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट पोस्ट होती हैं जो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कितने टाइप्स की फेसबुक पोस्ट होती हैं, ठीक है? उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर कि आप सिंपली बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है? कुछ पोस्ट यहाँ पर नज़र आ रही हैं, फोटो या वीडियो, गेट मैसेजेस, फीलिंग एक्टिविटी, ठीक है? और यहाँ पर कुछ और है, लाइव, इवेंट, जॉब, ऑफर, ऐड। तो डिफरेंट टाइप की पोस्टें होती हैं। सबसे पहली और आम जो पोस्ट है वो है फोटो या वीडियो। यानी कोई हम फोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं पहले वो भी बताता हूँ और साथ में आपको डिटेल से जो है मुख्तलिफ पोस्ट के बारे में बताता जाऊँगा। तो क्रिएट पोस्ट के बटन में क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिंपली ये लिखूंगा और पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? ये एक टेक्स्ट पोस्ट है जो मैंने कुछ लिखा और पोस्ट कर दिया, ठीक है? इसको मैं थोड़ा और खूबसूरत बना सकता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ए लिखा हुआ है। इसमें क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड्स हैं जिनको मैं यूज करते हुए अपनी टेक्स्ट पोस्ट को खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, ठीक है? मुख्तलिफ तरह के पोस्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया मिसाल के ऊपर। तो अब देखिए ये एक बैकग्राउंड आ गया, उसके ऊपर हेलो फेसबुक लिखा हुआ है। ये एक सिंपल तरीन पोस्ट है जो हम इजीली किसी किस्म की अपडेट देने के बारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अब क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लगा दिया है, ठीक है? तो इसलिए मैं अब यहाँ पर देखें फ़ोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको फ़ोटो और वीडियो की पोस्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, फ़ोटो एक लिखे हुए टेक्स्ट से ज़्यादा पावरफुल होती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, ये एक पिक्चर है, ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं लिखूँ कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ये एक पिक्चर बहुत कुछ बता देगी। वो इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि मैं किसी हाउस की पिक्चर लगा रहा हूँ, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताएगी कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स के मुताल्लिक कोई पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर एक इसलिए कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड से ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है? और वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो पिक्चर से भी ज़्यादा बेहतर होती है। और आज की इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर एंगेजमेंट जो है वो वीडियो ही बनाती है, ठीक है? तो मैं आपको पहले फ़ोटो और वीडियो की बताता हूँ। आप फ़ोटो इस या वीडियो पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर में जाके अपनी कोई भी पिक्चर या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने वही हाउस वाली पिक्चर सिलेक्ट की है। मैं यहाँ पर अभी भी कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है? यानी कि मैंने फ़ोटो भी डाल दी और कुछ डिटेल जो है मैं टेक्स्ट की सूरत में भी लिख के बता सकता हूँ अभी भी, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है फ़ोटो या वीडियो। जो आप यहाँ से जब क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसी तरह पोस्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप इसी तरह वीडियो या फ़ोटो बाद में भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे भी हमने किया, ठीक है? इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा से कोई भी पिक्चर जो है लगा सकता हूँ, उठा सकता हूँ और भी मैंने एक है, ऐसे में 10 पिक्चर है या 20 पिक्चर डाल दूँ, तो भी ये कोरोज़ल टाइप का बन जाएगा और हम सारी पिक्चर जो एक साथ डाल सकेंगे। लेकिन एक पिक्चर ही एक पोस्ट में डालना मैं रेकमेंड करता हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी लिखूँगा तो टेक्स्ट भी हो जाएगा और पिक्चर भी हो जाएगी। कुछ चीज़ें पिक्चर बोलेगी, कुछ टेक्स्ट बोलेगा, हमारी जो मुकम्मल मैसेज है वो चला जाएगा। लेकिन ये तो हो गया, आप फ़ोटो डाल सकते हैं, इसी तरह आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट भी पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप की पोस्ट ऑलरेडी हो गई। इसके अलावा आप लिंक भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है? अपनी वेबसाइट का या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी जो लिस्ट की हुई है आपने अपनी वेबसाइट पर या किसी और वेबसाइट पर, वो लिंक भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है? रियल एस्टेट वालों की बोल रहा हूँ। अगर उनकी कोई और बिज़नेस है तो वो अपनी वेबसाइट का या अपनी ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। ये भी एक चौथे टाइप की पोस्ट हो जाएगी फ़ेसबुक की। लेकिन फ़ेसबुक अगर मैं आपको बताऊँ तो फ़ेसबुक लाइन लिंक्स को ज़्यादा पसंद नहीं करता। अगर आप लिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पोस्ट के फीचर्स है वो ब्लॉक भी कर सकता है वो, ठीक है? तो आप एक महदूद लिमिट के अंदर जो है इस्तेमाल करें, ज़्यादा लिंक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? लेकिन वो भी काफ़ी पावरफुल होता है कभी-कभार। ठीक है, तो ये 4 टाइप की पोस्ट होगी। इसके अलावा आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप का ऑप्शन डाल सकते हैं। आपकी पोस्ट भी यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मैसेजेस का डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी डाल के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेंड मैसेज का बटन आ गया क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया। अगर व्हाट्सएप कनेक्ट होता तो मैं इसको सिलेक्ट करता तो यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज का बटन आ जाता, जो कस्टमर डायरेक्टली पोस्ट के ऊपर से आपसे डायरेक्ट मैसेंजर के ऊपर बात कर सकते हैं। वरना सिंपली उन्हें यहाँ पर आके जो सेंड मैसेज का बटन होता है उस पर क्लिक करके सेंड करना होता है मैसेज, लेकिन अब वो डायरेक्ट पोस्ट के ऊपर से कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है पोस्ट की, ठीक है? इसके अलावा इस मोर के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, खासतौर पे चेक इन्स के बारे में। इसके बारे में आपको बताऊँगा कि चेक-इन्स किस फ़ायदेमंद होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएँगे। और गेट कॉल, आप डायरेक्ट अपना नंबर जैसे आपने ऐड किया हुआ है, तो डायरेक्ट कॉल्स भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर
बटन पे कॉल के बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उनके मोबाइल से कॉल आपके नंबर पे चली जाएगी, ठीक है? ये व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन हो गया। इसके अलावा क्योंकि हमने अभी फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर दी है, इसलिए ये होस्ट होस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो क्लोज़ हो गया, ठीक है? अगर हम उसको हटा देंगे तो फिर ये भी ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हम गिफ्ट कार्ड परचेज़ अगर आपकी कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो आप गिफ्ट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपनी पोस्ट के तौर पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये होती हैं कुछ टाइप्स की पोस्ट, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन ये ज़्यादातर हैं जो आम तौर पर पाई जाती हैं। तो मैं वापस आता हूँ और मैं इस पोस्ट को काट रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने वीडियो भी हटा दी, पिक्चर भी हटा दी और मैसेज का बटन भी हटा दिया। तो मैं फिर मोर पे आता हूँ, तो देखिए मी होस्ट एंड क्वेश्चन का ऑप्शन भी ऑन हो गया और गिफ्ट कार्ड परचेज़ का ऑप्शन भी ऑन हो गया, ठीक है? तो आप ये पोस्टें भी डाल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है हाय आई एम आंसरिंग क्वेश्चन एंड आंसर आस्क मी अबाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। वो एक सिंपली पोस्ट बन गई, आपकी पिक्चर लग गई और आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए तो लोगों को जो आपके फॉलोवर हैं उन्हें पता चला कि आप अवेलेबल हैं किसी किस्म के भी सवाल के लिए। तो ये बहुत ही आसान और ईज़ी पोस्ट है जो हम करते हैं अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो अहम तरीन पोस्ट हैं, ठीक है? अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी का आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, एजेंसी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट एंगल्स के साथ वीडियो बनाएँ, ठीक है? एक बेहतरीन और खूबसूरत वीडियो बनाएँ, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है? और यही नहीं, अगर मैं आपको एक बोनस लेक्चर बताऊँ, तो वीडियो जो है आपको ज़्यादा एंगेजमेंट देगी और इसके अलावा आपको सेल्स फनल बनाने में भी मदद करेगी। सेल्स फनल क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो वीडियोज़ को अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखें, ठीक है? उसके बाद पोस्टों को पिक्चर्स को का इस्तेमाल करें या फिर लिंक्स का अपनी प्रॉपर्टीज़ अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट की हुई हैं तो वहाँ का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो इसलिए कि डायरेक्ट कस्टमर जाके आपकी सारी प्रॉपर्टी की जो मालूमात है वो ईज़िली ले सकता है। उसके साथ ही आपकी वेबसाइट भी प्रमोट हो जाएगी, ठीक है? तो पहले वीडियो, फिर पिक्चर्स और फिर लिस्टिंग की लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप जो है क्वेश्चन एंड आंसर वाला जैसे अभी हमने देखा, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि आप लोगों से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जवाबों सवालों का जवाब दें, ठीक है? जितना ज़्यादा आप एंगेज करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जिन पोस्टों के बारे में अभी हमने बताया आपको, ये बहुत ही अहम पोस्ट होती है, ठीक है? लेकिन इनके अलावा भी कुछ पोस्ट होती हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाइव की इस पोस्ट को, अगर आप अपना ओपन हाउस दे रहे हैं ना, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, ये लाइव आके अपने फ़ेसबुक मोबाइल के ज़रिए फ़ेसबुक के ऊपर लाइव आएँ अपने पेज पर और लाइव ही कस्टमर को सारा का सारा हाउस एक ही दफ़ा में दिखा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि लोग बगैर विज़िट करे ही पूरे हाउस को देख लेते हैं, ठीक है? के अलावा आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? किसी किस्म का इवेंट अगर आपकी एजेंसी ये दे रही है, तो आप इवेंट की बाकायदा बता सकते हैं कि इस तारीख को इस जगह पर ये इवेंट होने वाला है, ठीक है? और अगर आप एजेंसी और आप जॉब क्रिएट करते हैं, तो आप जॉब की ऑफ़र्स भी सॉरी पोस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपको किसी किस्म की कोई डिस्काउंट ऑफ़र आई है, ठीक है? अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर आती है, तो आप उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये दूसरा जो है वो ऐड है, तो ये पोस्ट नहीं होती, ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, वो हम नेक्स्ट पेड मार्केटिंग के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये सब पोस्टों के टाइप्स थी जो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हैशटैग। हैशटैग क्यों ज़रूरी होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर हम जैसे ही कोई चीज़ टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, वो फ़ौरन ही हमें बहुत सारे रिज़ल्ट जो है लाके दिखा देता है, ठीक है? क्योंकि वो एक सर्च इंजन है, वो कीवर्ड्स की बुनियाद पर जो है डाटा को कलेक्ट करता है और हमें रिज़ल्ट दिखाता है। लेकिन फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? ये जो है एक सोशल मीडिया साइट है। ये सर्च इंजन के तौर पर काम नहीं करती, कीवर्ड्स को नहीं ढूँढती, ये हैशटैग्स की मदद से काम करती है, ठीक है? ये जो भी कंटेंट होता है, वो हैशटैग के ज़रिए पहचानती है कि ये किस टॉपिक के ऊपर जो है कंटेंट बात कर रहा है, ठीक है? अगर हम हैशटैग जो लगाएँगे, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, वो यही समझेगा कि जो पोस्ट है, वो इसी हैशटैग से रिलेटेड है। तो जो भी लोग फेसबुक के ऊपर उन हैशटैग्स को जो है पसंद करते हैं, उन हैशटैग को यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुँचाता है। अगर वो लोग और आपकी पोस्ट इतनी अच्छी हो, उन लोगों को पसंद आती है, तो आपकी पोस्ट जो है वायरल हो जाती है, ठीक है?
तो मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैशटैग रखते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? तो फेसबुक मार्केटिंग हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, बेशक इंस्टाग्राम हो, ठीक है, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, उसके ऊपर हैशटैग बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि हम हैशटैग किस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हैशटैग इस्तेमाल करें, ठीक है? इर्रेलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर मैं एक हाउस जो है सेल कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर से रिलेटेड हैशटैग जो है ढूँढूँगा कि कस्टमर कौन-सा हैशटैग जो है इस्तेमाल करना पसंद करता है, ठीक है? अब एक पर्सन है जो होम बाय करना चाहता है, तो वो जो रिलेटेड होगा वो होगा हैशटैग बाय होम। बाय हाउस, सेल हाउस और इसी तरह के और भी बहुत सारे जो है हैशटैग होते हैं, लेकिन हमें ढूँढना है कि हमने कौन-सा हैशटैग इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पोस्ट लिखी, फिर और रिलेटेड हैशटैग जो है मैं ढूँढूँगा जितने भी पॉसिबल होंगे और उनसे रिलेटेड जो है सारे हैशटैग मैं इसमें डालूँगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हैशटैग डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 से लेकर 10 तक हैशटैग डाल सकते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा हैशटैग ना डालें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हैशटैग डालते कैसे हैं। पहला तरीका जो मैंने बताया आपको ये है बाय होम हैशटैग डाला है। इसके अंदर पहली चीज़ कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ जाता है तो वो हैशटैग जो है खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए हमने गैप डाला तो सिर्फ बाय के साथ हैशटैग रहा लेकिन होम के साथ कनेक्शन उसका खत्म हो गया। अगर मैं इसको सेपरेट करके दिखाना चाहता हूँ तो मैं डैश का इस्तेमाल कर लूँ, स्पेस ना डालूँ, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हैशटैग के अंदर स्पेस यूज़ नहीं करनी, ठीक है? वो मुकम्मल एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है? आप इसको बाकायदा वाज़ेह करने के लिए स्लैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर्स जो फर्स्ट लेटर है उनको कैपिटल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि हमने हैशटैग लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। कितने हैशटैग इस्तेमाल करने हैं? 3 से लेकर 10 रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। पहली चीज़, दूसरी चीज़ रेलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करें, इर्रेलेवेंट हैशटैग जो है इस्तेमाल ना करें, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि हैशटैग क्यों ज़रूरी होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर और हम किस तरह से हैशटैग अपनी पोस्ट के अंदर डालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम फेसबुक के हैशटैग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम हैशटैग किस तरह से जो है फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपनी पोस्ट से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ। उस टूल का नाम है keywordtool.io keywordtool.io। इसकी शक्ल आप देख लें। इसके ऊपर जाके आपने सर्च करना है, फाइंड करना है, वो मैं आपको तरीका बताया था। यहाँ पर आके आपने इंस्टाग्राम जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आप कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं, हैशटैग फाइंड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिखें। मिसाल के तौर पर हमने लिखा था पहले बाय होम, तो हम वही सर्च करते हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं ये टोटल 118 यूनिक हैशटैग जो है ढूंढ लिए हैं इसने, ठीक है? जिसके अंदर से मैंने आपको कहा कि 3 से 10 हैशटैग आप यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर। ये रिकमेंडेड है, इससे ज्यादा भरने की जरूरत नहीं होती पोस्ट को, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको तकरीबन 118 हैशटैग जो है एक मुकम्मल लिस्ट मिल गई है, ठीक है? आपको यहाँ पे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये एक पेड टूल है लेकिन ये फ्री के अंदर भी आपको काफी सारी डिटेल बता रहा है, बाकी इसने हाइड कर लिया है। मिसाल के ऊपर इस बाय होम को जो है 1 लाख से ज्यादा पोस्ट अवेलेबल है बाय होम की, बाय होम्स की, ठीक है? बाय होम मेड, बाय होम। तो आपने इसके अंदर से जो है सिलेक्ट करने हैं सापा 3 से लेकर 10 तक, ठीक है? उसको जो है अपनी पोस्ट के अंदर इस्तेमाल करना है। अब ये मैंने एक तरीका बताया आपको, बाय होम को जो है बाय हाउस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट लिख सकते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर लिख सकते हैं। ऐसे बहुत ही सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप फाइंड करें, अगर रिसर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों की तादाद में हैशटैग मिल जाएंगे, ठीक है? उनकी आप लिस्ट बना लें और अपनी पोस्टों के ऊपर जो है मुख्तलिफ पोस्ट पे मुख्तलिफ हैशटैग डालें। 3 से लेकर 10, मैं आपको बार-बार ये दोहरा रहा हूँ, 3 से लेकर 10 हैशटैग डालें। इससे ज़्यादा जो है आपको हैशटैग भरने की ज़रूरत नहीं है अपनी पोस्ट के ऊपर। देखिए, अब इसके अंदर बाय हाउस के 115 जो है कीवर्ड्स सॉरी हैशटैग मिले हैं, ठीक है? आप इसी तरह इसके अंदर से भी आप जो ज़्यादा बेहतर हैशटैग हैं आपकी पोस्ट से रिलेटेड, वो आप निकालें, उनकी एक लिस्ट अलग से बनाएँ और अपनी मुख्तलिफ पोस्ट के अंदर उनको तब्दील करते हुए डालें। तो इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट की जो है रीच बढ़ जाएगी, जो हम आने वाले लेक्चर्स में भी बात करेंगे।
अब हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज की लोकल रीच किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम आप कराची में जैसे बड़े शहर में रहते हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर एक किसी खास मखसूस एरिया के अंदर, टाउन के अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम रियल एस्टेट एजेंट हैं तो हमारे पास डिफरेंट जगहों पर प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो हम अपनी लोकल रीच किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम जो है आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब हम पोस्ट करेंगे हमारी प्रॉपर्टी जिस एरिया के अंदर है, जैसा कि मैंने क्रिएट पोस्ट किया, मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की प्रॉपर्टी की, ठीक है। और अब मैं देखूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी किस एरिया के अंदर है, ठीक है। उसकी रीच बढ़ाने के जो तरीके हैं ऑर्गेनिक, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है हैशटैग, ठीक है। दूसरा तरीका है चेक इन, ठीक है। इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। ये ऑर्गेनिक तरीके हैं जिससे हम लोकल रीच जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉपर्टी है औरंगी टाउन के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, हैशटैग, ठीक है, हैशटैग औरंगी टाउन, ठीक है। तो हैशटैग की इंपॉर्टेंस क्यों है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको पीछे लेक्चर के अंदर बात कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, तभी आप जो है इस वीडियो को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, ठीक है। औरंगी टाउन मैंने रखा, इससे क्या होगा, जितने भी लोग औरंगी टाउन में रहते हैं और जो इस तरह के हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब तक मेरी पोस्ट जो है, रीच जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो औरंगी टाउन के हैशटैग को इस्तेमाल कर रहे हैं या पसंद करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि मेरी जो पोस्ट है वो ज्यादा पावरफुल साबित हो उनके लिए, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, मैं कोशिश करूंगा औरंगी टाउन से रिलेटेड जितने भी उसके प्रॉपर्टी के आसपास वाले जितने भी एरिया, उन सबका हैशटैग इस्तेमाल करूं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अंदर, एक ही पोस्ट के अंदर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो है चेक इन का। वो आप यहाँ पर मोर में जाए और इस चेक इन के इस ऑप्शन पे आए, ठीक है। यहाँ पर आप चेक इन लगा सकते हैं, औरंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है औरंगी टाउन, सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। या फिर यहाँ पर औरंगी टाउन सेक्टर 10, तो जो भी आपका करीब करीब इलाका बनता हो वो आप सिलेक्ट करें, और आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखिए, हसनैन रियल एस्टेट एजेंट इज एट औरंगी टाउन इकबाल मार्केट, ठीक है। तो अब जो इस एरिया के आसपास रहते होंगे ना लोग, और जो इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करते होंगे, उन सबको जो है मेरी पोस्ट पहुंच जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, मेरी जो पोस्ट है उसकी लोकल रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम कोई पोस्ट कर डालते हैं, कोई हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो रीच होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है। जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड ये पाकिस्तान में उन हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं या पसंद करते हैं, उन सब तक मेरी रीच बढ़ जाती है। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी है एक खास एरिया में, ज्यादा चांसेस है सेल होने के उसके, तो मैं वहां का चेक इन लगाऊंगा, वहां के हैशटैग इस्तेमाल करूंगा, जिससे मेरी जो लोकल रीच है उस एरिया के अंदर मेरी पोस्ट ज्यादा फैलेगी। तो ये तरीका होता है अपनी पोस्ट की लोकल रीच बढ़ाने का। मैं आपको फेसबुक की ऑर्गेनिक मार्केटिंग की कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी फेसबुक पेज की ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फेसबुक के की ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, कंसिस्टेंसी। आपने पोस्ट जितनी भी डाल रहे हैं महीने की, मिसाल के तौर पर फर्स्ट मंथ आपने 10 पोस्ट डाली है, तो आप इसी को जो है फॉलो करें। हर महीने 10 पोस्ट लाजमी लाजमी आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 30 पोस्ट डाली है तो 30 पोस्ट लाजमी आनी चाहिए, बाकायदा हर चीज को फॉलो करते हुए, जो हमने अभी जो है सारी चीजें सीखी हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अच्छे हैशटैग इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक रीच को इस्तेमाल करें, चेक इन को इस्तेमाल करें, और मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है कि लाजमी तौर पर अगर 10 हैं तो 10 पोस्ट लाजमी आए, अगर महीने में 30 हैं तो 30 पोस्ट लाजमी आए। इसके अंदर दरमियान में ब्रेक नहीं होना चाहिए। फेसबुक मानता है जितने ज्यादा पोस्ट हो, अच्छी पोस्ट हो, कंसिस्टेंटली आती हो, तो आपको जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ जाएगी आपकी। अगर आप दरमियान में ब्रेक कर देंगे तो आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। पहली टिप कंसिस्टेंसी, ठीक है। और दूसरी टिप है एक अच्छे हैशटैग। आपने हैशटैग, मैंने आपको किस तरह से फाइंड करने हैं एक टूल बताया है पहले, ठीक है। उसको आप देखते हुए एक मुकम्मल लिस्ट बना लें, जो भी आपसे की बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट एजेंसी, रियल एस्टेट मार्केटिंग, रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी, बाय होम, बाय हाउस, बाय एंड सेल, सेल हाउ, वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो है हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिहाज से। उन सब के लिहाज से आप अपने कीवर्ड्स की जो एक लिस्ट बनाएं, उसके मुताबिक हैशटैग की लिस्ट बनाएं और उनको बना के रख लें। उन्हीं हैशटैग को
तब्दील करते हुए अपनी पोस्टों में इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो इम्पोर्टेंस है इससे जो है आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ को बूस्टिंग मिलेगी, ठीक है? पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा है एक अच्छे हैशटैग जो आप लाज़मी तौर पर रेगुलरली हर पोस्ट के अंदर यूज़ करें, ठीक है? और तीसरा जो पॉइंट है वो है एंगेजमेंट। अगर आप एक अच्छी पोस्ट बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली बना रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एंगेजमेंट भी मिलेगी। तो उसके ऊपर आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि कमेंट्स के अंदर लाज़मी तौर पर एक्टिवली रिप्लाई करें ताकि फ़ेसबुक के एल्गोरिथम को ये मालूम हो कि आप अपने फॉलोवर के साथ जो है एंगेज रहते हैं। इससे भी आपकी फ़ेसबुक पेज की ऑर्गेनिक रीच जो है बढ़ जाएगी। तो इन 3 टिप्स मैंने आपको दिए, सिंपल 3 टिप्स हैं। इनको अगर आप फ़ॉलो करें तो आपकी फ़ेसबुक की ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाएगी।